गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्टर। कन्वर्टर इज बेसिकली क्या है कि कन्वर्टर एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। हम लोग ने अभी तक जो रेक्टिफायर सर्किट देखा था वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर था, बट अभी हम लोग देखेंगे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? मेन डिफरेंस ये है कि अनकंट्रोल्ड में जो स्विच यूज करते हैं वो हमारा पावर डायोड रहता है, बट कंट्रोल रेक्टिफायर में जिसे कन्वर्टर बोलते हैं उसमें अगर जो स्विच यूज करते हैं वो वो रहता है हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड स्विच। तो जैसे एससीआर हो गया, पावर मॉसफेट हो गया, पावर आईजीबीटी हो गया, बीजेटी हो गया, ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर, दीज आर ऑल नोन एज अ कंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड स्विच है। तो अभी हम लोग सेम सर्किट जो हम लोगों ने पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें मिड पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर, सभी को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, बट इस बार हम लोग जो स्विच यूज करेंगे वो होगा थ्री टर्मिनल स्विच, इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल स्विच। ठीक है। चलिए इससे पहले कन्वर्टर को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा इश्यूज था, कुछ कि लास्ट क्लास का, उसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि हम ये जो हम लोग निकाल रहे थे परफॉर्मेंस पैरामीटर, उसमें बेसिकली कंफ्यूजन आ रहा था कि सर टफ और आपका रेक्टिफिकेशन रेशियो में क्या डिफरेंस है। ठीक है। रेक्टिफिकेशन रेशियो और टफ में मेन डिफरेंस क्या है, इस चीज पर थोड़ा डाउट्स था, उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग कन्वर्टर सर्किट्स पे जाएंगे। तो देखिए रेक्टिफिकेशन रेशियो क्या है, बेसिकली मेन प्रॉब्लम पीएसी में आ रहा है, डिनोमिनेटर को डिसाइड करने में। पीडीसी तो दोनों में सेम होगा, टफ में भी और रेक्टिफिकेशन रेशियो में पीडीसी सेम होगा, बट पीएसी डिफर कर रहा है। तो देखिए रेक्टिफिकेशन रेशियो में पीएसी क्या लेना है, ये आउटपुट आरएमएस पावर है, मतलब इसमें जो वोल्टेज होगा वो आउटपुट आरएमएस वोल्टेज इनटू आउटपुट आरएमएस करंट लेना है। तो ये दोनों कहाँ से निकलेगा, ये दोनों हमारा सर्किट से निकलेगा। ठीक है, जो हम लोग ने सर्किट से रिजॉल्व किया था, ये हमारा आउटपुट आरएमएस वोल्टेज है, ये आउटपुट में आपको देखना है। ठीक है, तो आउटपुट में एवरेज वोल्टेज के बाद आप जब निकाल रहे थे ना आरएमएस वोल्टेज, ये वो वैल्यू है। तो आरएमएस वोल्टेज क्या होगा? आरएमएस वोल्टेज जनरली क्या है, आप इसका अगर सर्किट देखा जाए, अच्छा उससे पहले देखिए आरएमएस वोल्टेज जो है, यस आरएमएस वोल्टेज एंड आउटपुट आरएमएस करंट। वाइल टफ में क्या है, टफ में ये चीज V2 I2 है। V2 क्या मतलब, जो डायोड के अंदर में जो वोल्ट, डायोड के पहले जो वोल्टेज लग रहा है, सप्लाई वोल्टेज जो है वो है ये V2, और ये I2 है। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज जो आप दे रहे हैं उसका आउटपुट वोल्टेज, सॉरी, जो सप्लाई वोल्टेज ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है और वो कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है रेक्टिफायर में, दैट इज V2 and I2। तो ये दोनों डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें एक एग्जांपल लेके सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर का, तो देखिए ये सर्किट से हमारा आरएमएस वोल्टेज मिल गया था Vm/2 और आरएमएस करंट Im/2 था, ये हमारा सर्किट से मिला था, ये हम लोग ने सर्किट से निकाला था। ठीक है, इंटीग्रेट करके फिर उसको स्क्वायर कर दिए थे, बाद में लास्ट में उसको 1/√कर दिए थे, उस फॉर्मूला से ये VOR निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आरएमएस वोल्टेज है, आउटपुट में आरएमएस जो वैल्यू है वो कितना है ये बताता है। बट टफ निकालने समय ये V2 और I2 क्या है, देखिए V2 आपको सीधा सा चीज क्या है, V2 हाफ वेव रेक्टिफायर में वोल्टेज कितना इनपुट हो रहा था, दैट इज अ Vs, नॉट Vm/2। एंड आउटपुट करंट, करंट कितना इन कर रहा था, इक्वल टू, चूंकि हाफ वेव है ना, तो चूंकि हाफ साइकिल में ही सोर्स से करंट जाएगा, इसीलिए Is/2 है, इट इज बेसिकली Is/2, Is/2 है ये। इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिए नोट्स में, ये Is/2 है, ये मैंने पहले भी बताया था, इज Is/2। ओके, Is/2 क्यों हुआ, क्योंकि मेन करंट Is है, बट वो केवल हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव में नहीं करता है, इसीलिए Is/2 हुआ ये। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफर है। अब इसको सर्किट से आप इसको मैं
अगर बोला जाए, देखिए वीएस को सर्किट से देख लेते हैं कि कैसे वीएस और आईएस बाई टू है ये। निकालेंगे हमारा स्टार्टिंग में जो था, यस, देखिए। सो देखिए करंट और वोल्टेज केवल हाफ साइकिल के लिए, करंट खास करके हाफ साइकिल के लिए जा रहा है, इसीलिए करंट चूंकि हाफ साइकिल के लिए जा रहा है इसीलिए आई एस बाई टू लिए थे। और देखिए आरएमएस वोल्टेज हम लोग ने यहाँ निकाला है, तो पीडी रेक्टिफिकेशन रेशियो में ये वी ओ आर लेना है, ठीक है, ये वी ओ आर और आई ओ आर लेना है, दिस आई ओ आर, दिस आई ओ आर, ये लेना है। देखिए वी एम बाई टू और आई एम बाई टू है, बट टफ में क्या लेना है, टफ में सीधा सा चीज है, देखिए टफ में ये वीएस है, ये 1:1 का रेशियो का ट्रांसफॉर्मर है, ये क्या है, ये भी वीएस है, तो वीएस वोल्टेज लग रहा है इसीलिए वीएस ले लिए। और आईएस बाई टू क्यों लिए, क्योंकि केवल हाफ साइकिल के लिए ही करंट कंडक्ट कर रहा है, बाकी हाफ साइकिल के लिए करंट नहीं कंडक्ट करेगा, इसीलिए ये आईएस बाई टू होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है वाइल कैलकुलेटिंग द पीडीसी एंड रेक्टिफिकेशन रेशियो, दोनों डिफर करता है, दोनों सेम वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि बोथ आर नॉट द सेम वैल्यू, दे आर वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। सो टफ का मतलब ये है कि आप जो कन्वर्ट कीजिएगा आउटपुट वोल्टेज, इनपुट एसी को आउटपुट एसी, आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड आपका आउटपुट डीसी है उसको बनाने में इस इनपुट का क्या आपका स्पेसिफिकेशन होगा, इनपुट का क्या रेटिंग होगा। तो बेसिकली कोई भी रेटिंग होता है वो आपका पावर रेटिंग के हिसाब से ही दिया जाता है, ठीक है। सो इसीलिए टफ का ये मतलब है कि 100 वाट, मान लीजिए 100 वाट आपको आउटपुट निकालना है, 100 वाट पावर, तो 100 वाट पावर निकाल बनाने के लिए आपको कितना इनपुट का स्पेसिफिकेशन का वीए रेटिंग का इनपुट चाहिए, इसे बोला जाता है टफ। पर पीडीसी रेक्टिफिकेशन रेशियो क्या है, रेक्टिफिकेशन रेशियो ये बताता है कि जो आउटपुट वोल्टेज आपका मिल रहा है उस आउटपुट वोल्टेज, वो आउटपुट वोल्टेज में कितना परसेंट प्योर डीसी है आपका, ठीक है। सो वी आर एम एस, अगर मान लीजिए कि पीडीसी और पीएसी दोनों सेम हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेक्टिफिकेशन रेशियो 1 होगा, मतलब सारा वोल्टेज सारा पावर जो है वो आपका, जो भी पावर मिल रहा है वो इट इज अ प्योर डीसी, ठीक है। सो प्योर डीसी के में क्या होता है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होता है, ठीक है। So this is the main difference between PDC and TUF. These are both very important terms while defining the any performance parameter of any rectifier. उसी तरीके से फुल वेव का भी निकलेगा। चलिए नेक्स्ट वी टॉक टू द इस ये चार्ट भी आप काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इसे आपको ध्यान में रखना है कि किस जगह पे क्या रहता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन सी, ये तो चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप से देख सकते हैं टफ इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए बेहतर क्या होगा, ये है ना, ब्रिज रेक्टिफायर यूज करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि कम रेटिंग का आपको पावर सप्लाई चाहिए फॉर द सेम आउटपुट, ठीक है। तो सेंटर टैप के कंपैरिजन में हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उसी तरीके से थ्री फेज है मेरा, थ्री फेज का मैंने थ्री फेज पल्स रेक्टिफायर आपका ये कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है। उसी तरीके से ये वैल्यूज निकलते हैं। सो देखिए एक और चीज है, फॉर्म फैक्टर जितना क्लोज टू 1 रहेगा उतना बेहतर होगा, इसीलिए देखिए 12 पल्स रेक्टिफायर में काफी अच्छा फॉर्म फैक्टर निकलता है एज कंपेयर टू, ठीक है। सो चलिए लेट अस टॉक अबाउट द कन्वर्टर। सो कन्वर्टर बेसिकली मैंने बताया कंट्रोल्ड स्विच के थ्रू अगर आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं दैट इज नोन एज अ कन्वर्टर।
सो ये जरूरत कब पड़ता है, वेन एवर यू नीड एनी रेगुलेशन इन द स्पीड ऑफ द मोटर। अगर डीसी मोटर, क्योंकि आउटपुट डीसी मिल रहा है तो हम डीसी मोटर ही चलाएंगे। तो डीसी मोटर के स्पीड को वेरी करना है अगर आपको, तो उस समय यू नीड अ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अगर डीसी मोटर की स्पीड को नहीं वेरी करना है, कांस्टेंट स्पीड से चलाना है, तो हमारे पास सबसे बेहतर है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि पावर डायोड की कॉस्ट, पावर पावर स्विच जो ऑटोमेटिक स्विच है एससीआर, इसके तुलना में काफी कम होता है। इसीलिए इट इज मोर बेनिफिशियल, और बोल सकते हैं ज्यादा इकोनॉमिकल है। अगर मेरा वेरिएशंस नहीं है, उस केस में अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज करना ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट अगर जहाँ पे आपका रेगुलेशन नीड होता है, उस जगह पे यू कैनॉट गो विद द पावर डायोड। आप पावर डायोड के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएशन मिलेगा नहीं। आपको फिक्स वोल्टेज डीसी का मिल रहा है। अगर आपको आउटपुट वोल्टेज चेंज करना है, तो आपको इनपुट भी चेंज करना होगा, ठीक है। बट कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में ऐसा नहीं है। आप लोग इसको आगे चल के सर्किट्स में देखेंगे। जरूरी ऐसा नहीं है कि अगर मुझे अगर मान लीजिए इनपुट चेंज आउटपुट चेंज करना है एक लिमिट तक, एक मतलब एक रेंज तक, तो आप बिना इनपुट के चेंज किए कर सकते हैं। बस आपको कंट्रोलिंग फैक्टर्स को ध्यान में रख चेंज करना होगा। जो मेरा बेसिकली गेट टर्मिनल होता है, आगे बताएंगे आपको, गेट टर्मिनल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस वेरिएशंस को ला सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखिए, स्टील रोल मिलिंग्स मिल्स में होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। स्टील रोल मिल्स में जहाँ डीसी मोटर यूज हो रहा है, देयर वी गो विद द कंट्रोल रेक्टिफायर। पेपर मिल्स, प्रिंटिंग प्रेसेस, हर जगह क्या है, वेरिएशंस है इसमें। टेक्सटाइल मिल्स, दीज आर सम कॉमन इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स वेयर कन्वर्टर्स सर्किट्स आर यूज्ड, ठीक है। ट्रैक्शन सिस्टम में, ऑब्वियसली ट्रैक्शन सिस्टम में भी नीड है रेगुलेशन, that's why we go with the control rectifier। high voltage डीसी ट्रांसमिशन, obviously एक और चीज है एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में, जहाँ पे मुझे आपका वेरिएशन चाहिए, ठीक है। समटाइम्स नीड कि वेरिएशन है, उस केस में वी गो विद द कंट्रोल स्विच, ठीक है। क्या क्या स्विच यूज होता है, एससीआर, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, पावर आईजीबीटी एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाट टाइप ऑफ कम्यूटेशन, ऑफ करने के लिए कौन सा सर्किट यूज होता है। अब चीजें हम लोग थोड़ा डिफर करेगा। अभी आपको सर्किट, पावर सर्किट के साथ ऑन सर्किट और ऑफ सर्किट दोनों को मुझे दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है जो टाइप ऑफ कम्यूटेशन यूज होता है, ये हमारा क्लास एफ कम्यूटेशन। क्लास एफ कम्यूटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड बेसिकली इसे नेचुरल कम्यूटेशन बोला जाता है। नेचुरल कम्यूटेशन का मतलब है कि इसमें कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं है, वो सप्लाई के नेचर की वजह से एससीआर ऑफ हो जाता है, या कोई कंट्रोल स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब सप्लाई का नेचर ऐसा है कि ऑटोमेटिकली जो कंडीशन प्रोवाइड हम करते हैं ऑफ करने के लिए, कंडीशन क्या क्या है, पहला है कि होल्डिंग करंट से नीचे जाना। दूसरा, जो करंट एससीआर से फ्लो कर रहा है, उससे उसमें क्या होना चाहिए, होल्डिंग करंट से नीचे जाना चाहिए करंट। दूसरा, रिवर्स वोल्टेज लगना चाहिए। तीसरा, रिक्वायर्ड रिवर्स वोल्टेज लगना चाहिए। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो रिक्वायर्ड रिवर्स वोल्टेज लग रहा है, वो एक मिनिमम टी ऑफ टाइम तक लगना चाहिए, ठीक है। टी ऑफ टाइम में क्या होता है, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी तीनों जंक्शन अपनी रिगेन कर लेती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशन अपने आप आ जाता है। कैसे, क्योंकि पावर का नेचर ऐसा है, तो डेफिनेटली इसमें होगा वेरिएशन इन पावर। पावर किस में वेरी करता है, डेफिनेटली एसी में करता है। तो जहां इनपुट मेरा एसी होगा, उस जगह पे आपका नेचुरल कम्यूटेशन यूज किया जा सकता है। डीसी के केस में कभी भी नेचुरल कम्यूटेशन आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर डीसी इनपुट है मेरा, तो इन दैट केस यू कैनॉट यूज द नेचुरल कम्यूटेशन, बिकॉज हो ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। केवल एसी इनपुट के साथ ही हो सकता है नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल एसी इनपुट है तो केवल नेचुरल कम्यूटेशन ही होगा, ऐसा नहीं है। आपका फोर्स्ड कम्यूटेशन आगे चल के बताएंगे, फोर्स्ड कम्यूटेशन भी एसी के साथ हो सकता है। बट नेचुरल कम्यूटेशन जहां भी होगा, उस जगह पे इनपुट मेरा सिर्फ और सिर्फ एसी रहेगा, ठीक है। सो इसी चीज को बताया है, कोई सर्किट नहीं लगा रहेगा। पावर सर्किट के साथ कोई सर्किट नहीं लगा रहता है नेचुरल कम्यूटेशन में। पावर का नेचर की वजह से एससीआर ऑफ होता है, ठीक है।
थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।